व्हाट इज द स्ट्रेंजर, सराइकी के कुछ वर्ड हैं, किसी भी जबान के कोई वर्ड हो सकते हैं, स्ट्रेंजेस्ट वर्ड आपने बताना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट वर्ड दैट यू नो? प्लीज यूज चैट बॉक्स टू टेल अस। इस तरह हमारी वोकेबलरी में भी इजाफा होगा। लैंग्वेज सराइकी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो तो बेहतर है, कोई बात नहीं है, बाकी भी चल सकती है। व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट वर्ड दैट यू नो? काइंडली टाइप इन चैट बॉक्स। तो इस वक्त माइंड में कोई भी नहीं आ रहा एग्जैक्ट। किसी और के जहन में आ रहा हो? कल आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, थोड़ा सा स्ट्रेंज सा था, कंफ्यूज के लिए आप लोगों ने एक जो सिनोनिम देखा था, डिस्कम्बुलेटेड। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सा वर्ड था, स्ट्रेंज सा था, डिस्कम्बुलेटेड। और किसी को सराइकी में कोई वर्ड बता रही थी, मिस समरा बता रही थी, अब इससे कोई भी नहीं आ रहा उनको? एग्जैक्ट वर्ड नहीं माइंड में आ रहा। अच्छा सर ठीक है, मुझे ना इंग्लिश में पता है वर्ड। हाँ तो इंग्लिश में बता दे, वो तो ज्यादा बेहतर है ना। ढोला। मिमनी ढोला पिमनी सर। क्या चीज? मिमनी पिमनी मीन छुई मुई। मिनी मिनी का मतलब छुई मुई? नहीं सर, मिमनी पिमनी। काइंडली टाइप करके बताएं। ये तो अब एक्चुअली मेरी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ठक ठक ज्यादा चल रही है। सर मैंने राइट में तो किया बट चैट बॉक्स में ना मैसेज सेंड नहीं हो रहा। ये क्या बात है? मिस अरीज के फातिमा तो मिस अरीज के आ गया, मिस नताशा का आ गया, मिस जुनैरा का आ गया। ओके, सो द नेक्स्ट इज fill in the blank. When आप लोगों ने अपने बारे में बताना है। When I sleep I look like। जी जनाब, When I sleep I look like। चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने ये fill in the blanks करना है। When I sleep I look like what? Using chat box, please inform me। When I sleep I look like। ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। Okay, Mr. He says I look like a dead body. And someone else, Mr. Imran Haider, how do you look like? जी आप तो ये घर वाले ही बता सकते हैं बेहतर, मुझे तो नहीं पता होता। नहीं ये तो फिर तो आप भी डेड बॉडी की तरह हो ना, आपको पता नहीं लग रहा। When I sleep I look like a lash। सुभान अल्लाह, फिर हम भी यही लिख देते हैं। कुछ तो लिखे है ना, कुछ आप लोगों की तरफ से भी इनपुट आए। प्लीज टेल मी। ओके चलें जी, अब ये तो हो गई होगा ना, हर कोई आंसर दे सकता है। व्हाट इज योर निकनेम? व्हाट इज योर निकनेम? ये जिस तरह आप लोगों ने पीछे जवाब नहीं दिया, अगर ना जवाब देना चाहें तो हम अगर ओपनली बताना चाहें, अक्सी, माय निकनेम इज बर्गर। रीजू, वाह इधर तो ठक ठक आने, माय निकनेम इज जूनी। ताशा, ओके मानो। इमरान साहब आपका निकनेम क्या है? और सैयद तहसीन साहब का काका। भाई मिस मेरा विभा आपका तो बिल्कुल स्ट्रेंज है। अंकल। भाई सबसे स्ट्रेंज तो है इनका, मिस उम्मे हबीबा का अंकल। नो निकनेम मिस। ओके ओके, व्हाट इज द मोस्ट यूजलेस talent you have? What is the most useless talent you have? आपके अंदर इसको ट्रांसलेट कीजिए। आपके अंदर सबसे फजूल टैलेंट कौन सा है? फजूल तो खैर मैंने ऐसे कह दिया, फजूल नहीं है, मतलब जो किसी काम नहीं आ सकता। टैलेंट है आपके अंदर लेकिन ना वो आपके किसी काम नहीं आ रहा, दुनिया के किसी काम नहीं आ रहा। यूजलेस से मुराद यहाँ पे हमारा ये।
व्हाट इज द मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव? जी जनाब, स्लीपिंग इज माय यूजलेस टैलेंट। जी इनके पास ऐसा टैलेंट है जो किसी के भी काम नहीं, खुद इनके भी काम नहीं आ रहा। बेतहाशा सोना, ये दोनों में कॉमन निकल आया। और इमरान साहब, आपके अंदर क्या सोच रहा टैलेंट हूँ। है जो सोच रहे हैं? जी ओके, ये जी तीनों में कॉमन निकला है। टाइपिंग स्पीड, मिस उम्मे हबीबा, टाइपिंग स्पीड आपको किसी ना किसी काम जरूर आएगी, फिलहाल यूजलेस होगी। ओके, स्लीपिंग, स्लीपिंग, ये जो सोना है ये ना आज काम आएगा ना फ्यूचर में काम आएगा। टाइपिंग स्पीड किसी ना किसी दिन काम जरूर आएगी इंशाल्लाह। और तहसीन साहब, व्हाट इज द मोस्ट यूजलेस? ऑनलाइन। ऑनलाइन गेमिंग, यस। काम आ भी सकती है, फिलहाल काम नहीं आ रही। ओके, ऑनलाइन गेमिंग इज मोस्ट यूजलेस टैलेंट मिस्टर तहसीन हैव। एंड मिस्टर इमरान हैदर, व्हाट इज द मोस्ट यूजिंग यूजलेस टैलेंट डू यू हैव? यूजिंग मोबाइल सर। यूजिंग मोबाइल। बहुत ओके, ज्यादा। what is the most interesting thing you have read this week? What is the most interesting thing you have read this week? आपकी अगर नजरों से कोई एक बड़ी इंफॉर्मेशन कोई आई हो, कोई भी चीज आई हो, उसको हम टिटबिट्स शायद हमने पीछे पढ़ा था। What is the most interesting thing you have read this week? कहीं पर भी पढ़ा हो, मोबाइल पर पढ़ा हो, कोई आपके सामने कोई जोक आया हो। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड दिस वीक? और आप लोग अगर टाइप करके बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, आप लोग बोल के बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड दिस वीक? आई एम वेटिंग फ्रॉम योर रिस्पॉन्सेज। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड दिस वीक? ड्रिंक लाइक अ फिश। ओके, अल मौतु हक, ये इंटरेस्टिंग थिंग है। डेथ इज ट्रुथ। जी जनाब, ये मिस अरीज जो है ना बड़े क्रिएटिव अंदाज में यहाँ पे शेयरिंग कर रही है हमारे साथ। और बताएं, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग? नमाज के बारे में एक वजीफा पढ़ा था, ठीक हो गया। और व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव रेड दिस वीक? ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था। अच्छा, रैबिट के एक सीजन में 100 बच्चे होते, ये पढ़ा था। ओके, सो इट इज अ टिटबिट, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ये सही, ये पढ़ा था कि रैबिट्स के एक सीजन में 100 होते हैं और चूहों के मतलब जो एक कपल होता है वो एक साल में 1 मिलियन बच्चे उसके होते हैं। ओह माय गॉड, इसीलिए ताउन ज्यादा फैलता था, यस सर, प्लेग। इस फिर वो इस बिल्लियों के होने की यही वजह है कि वो चूहों को खत्म कर देती है। अच्छा, वरना बेचारे बिल्लियां किसी और काम के नहीं थी, चूहे खाने के लिए ये दुनिया में है। यस सर, ख्वाब ये सफर स्टोरी पढ़ी थी, ख्वाब सफर। इन्होंने ख्वाब सफर स्टोरी पढ़ी थी। मिस सना, हैव यू रेड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस वीक? सर मिस मिस, सना सो रही हैं। मिस सना सो रही हैं। उनका पता नहीं चैट बॉक्स क्यों नहीं काम करता। मिस अक्सा, आपने कुछ बताया, वजीफा बताया था आपने हमें, वो वजीफा कौन सा था वैसे? मिस जोबिया का आई थिंक मैसेज नहीं आया, मिस जोबिया का मैसेज नहीं आया, मिस जुनैरा का मैसेज नहीं आया। मिस जोबिया एंड जुनैरा, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। मिस रूजने को ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। यहाँ पे देखें, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिस्टेक आ गई। कल जो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके मुताबिक यहाँ पर आना था जिनको रब ने थामना होता है। नो रेड, कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने। तो नेक्स्ट इज क्या हो सकता है? ओके, सो अब आप लोगों ने बोल के भी बता सकते हैं, टाइप करके भी बता सकते हैं। व्हाट रिडिकुलस थिंग हैज समवन ट्रिक्ड यू इनटू डूइंग? अब मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा, आपने सोचना है इसका। इनटू डूइंग और थिंकिंग। व्हाट ridiculous thing has someone tricked you सिर्फ into doing or रिडिकुलस का ही believing? मतलब बताना है। ridiculous का मतलब होता है ऐसे, है ना, मजाहिया सी या ऐसे फनी सी, इस किस्म की सिचुएशन ridiculous कहते हैं मजाहिया किस्म की चीज को। मतलब कोई एक्ट ऐसा हो गया हो जो मजाहिया हुआ हो।
Hacking the account? Miss Aruj, you can hack the account? नो सर मैं नहीं हूँ। यस सर, यस सर, एक दफा ट्राई किया था। अच्छा, एक दफा ट्राई किया था। So what is the what ridiculous thing has someone tricked you? आपको किसी ने बेवकूफ बनाया हो कोई काम मज़ाहिया करने के लिए, या आप जिस पर बड़ा यकीन करते हो कि हाँ ये ऐसे ही होता होगा, फिर बाद में आपको बड़ी हंसी आती है उस चीज़ पे, अच्छा मैं इस बात पे ऐसे सोचती रही, ऐसा बिलीव करती रही, मतलब फनी सा कोई हो। मिस्टर इमरान हैदर, लेजर्ड से डराया था ऐसा कोई बच्चे सीन को। नहीं आया अभी तक सर। यही तो देखें, शार्प माइंडेड होना पड़ेगा आपको। ओके, कोई भी नहीं, हैक करना ये तो सर शॉकिंग हुआ। लिजर्ड से डराया तो शॉकिंग हुआ। ओके कैट, अच्छा चलें जी, फिर आप लोगों की मर्जी है, इनके साथ कोई वकुआ नहीं हुआ मज़ाहिया किस्म का। तो अब हम आज एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, हम अमूमन ऐसे ही कहते हैं तुमने सिर्फ इतना करना है यार, जाके मेरा नाम ले देना, तुमने सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी मेरा जिम्मे हो जाएगा। अमूमन ना हम ये दुनिया में ज़िंदगी में ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है। इसका जो आप लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यू इमरान साहब काइंडली म्यूट योर सेल्फ सो दैट, ओके, इसका है यू ओनली हैव टू। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज यूज होगा, यू ओनली हैव टू। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, या आपको सिर्फ इतना करना है। आई ओनली हैव टू, मुझे सिर्फ इतना करना है। दे ओनली हैव टू, उनको सिर्फ इतना करना है। तो ये नीचे आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। यू ओनली हैव टू वर्क हार्ड, आपने सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी आपके जिम्मे कोई और चीज नहीं। यू ओनली हैव टू टेक माई नेम, तुम्हें जाके सिर्फ मेरा नाम लेना है। यू ओनली हैव टू कुक फॉर वन पर्सन, आपको सिर्फ एक आदमी के लिए खाना बनाना है, आपको सिर्फ इतना करना है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है यू ओनली हैव टू, और इसके साथ आपने कोई वर्ब लगा देना है बेस फॉर्म में, आईएनजी वगैरह के साथ नहीं, ठीक है। बेस फॉर्म में आपने वर्ब लगा देना है। यू ओनली हैव टू कुक, यू ओनली हैव टू टेक, यू ओनली हैव टू वर्क, यू ओनली हैव टू थिंक, यू ओनली हैव टू टॉक, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपने यू ओनली हैव टू एज इट इज, आपने सिर्फ इतना करना है, आगे वर्ब लगा देंगे जो उसने करना होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने सर आप कुछ सर आईएनजी फॉर्म नहीं कर सकते? नहीं, इसमें आईएनजी आपने यूज नहीं करनी। यू ओनली हैव टू टीच द 10 स्टूडेंट्स, अच्छा जनाब, कल से इंशाल्लाह 10 कर देंगे। ओके, यू ओनली हैव टू टेक अ सेशन अबाउट ऑनलाइन जॉब, ओके डन हो गया। किस दिन रखेंगे ऑनलाइन जॉब के बारे में? मुझे सिर्फ इतना करना है कि ऑनलाइन जॉब के लिए मैंने सेशन रखना है। उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे ये सिर्फ ये करना है कि 10 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक हो गया। मिस्टर इमरान हैदर एंड मिस्टर तहसीन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज ऑन चैट बॉक्स। You only have to make one sentence. Okay, you only have to translate this sentence. You only have to translate this green sentence. You only have to take. You only have to read the books. Okay, जनाब मैं सिर्फ किताबें पढ़ूंगा। You only have to tell us the main thing. You only have to write. You only have to learn. Okay, you only have to write the assignment. Okay, जो आपको मैंने ग्रीन करके दिखाया हुआ है सामने स्क्रीन पर, काइंडली इसको ट्रांसलेट करें। आपको सिर्फ ये करना है कि बोलना है You only have to speak. you only have to speak या you only have to talk. Okay, that's nice. अब ये दूसरा सेंटेंस, इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? आपको सिर्फ ये करना है कि रोना है। You only have to weep. You only have to weep. Okay, so the third is, आपको सिर्फ ये करना है कि उससे पूछना है। You only have to You only have ask ask. from. You only have to ask him या her. Him. You only, अब जो है ना अगला जो सेंटेंस होगा, ये जो दो आखिरी जेड है ना, मिस जोबिया और मिस जुनैरा, ये सर और मैंने भी बताया। तो मिस स्लाइड जुनैरा तो शो कर दें। मैंने छुपाई हुई है खुद ही। ओके, मुझे सिर्फ ये करना है कि खुद को खामोश रखूं।
I only You have only to. have. यू नहीं, You यहाँ पे only देखिए have. I मुझे have. नो आई के We have. चैट बॉक्स को इस्तेमाल कर लें, आवाज कट जाती है जब एक ही वक्त में काफी सारे बोलते हैं, चैट बॉक्स को इस्तेमाल कर लें। आई ओनली हैव टू, आगे क्या आएगा? शट माई माउथ। शट माई माउथ, कोई और ट्रांसलेशन करें। I only have to quit. आई ओनली हैव टू क्वाइट, ओके। और खुद को खामोश रखना, इस पर देखें। आई ओनली हैव टू कीप क्वाइट, आई ओनली I हैव only टू have कीप माई to माउथ शट, myself. I only have to keep myself quiet. I only have to quiet. इसमें ना ये खास खुद को, ये भी आ रहा था। ओके, अगला, उन्हें सिर्फ ये करना है कि मुझे याद रखना है। अब इसके अंदर ये स्टार्ट में उन्हें सिर्फ ये करना है कि मुझे याद रखना है। सरप्राइज टेस्ट है आपका। ये सर याद की इंग्लिश क्या होगी? चलो कोई बात नहीं, बाहर बच्चों को ही ले लो। रिमेंबर भी आ सकता है, रिमेंबर। They only have to remember me. They only have to remember me, ये कौन बोली? बड़े, मुझे पहली मर्तबा आवाज आई है इस किस्म की। सर रोज, सर मैं पहले भी कई बार बोली। अच्छा, कई बार भी बोली, अब आवाज थोड़ा सा चेंज हो गई थी। ओके जनाब, दे ओनली हैव टू रिमेम्बर मी, इतना लंबा मी नहीं है। ओके, दे ओनली हैव टू रिमेम्बर मी। सो जनाब, आपने ये थोड़ा सा ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ये अमूमन हम आप लोग आपस में बोलते रहते हैं कि जी तुमने जाके वहाँ जाके मेरा नाम लेना है वगैरह वगैरह। अब इसका थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर भी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा नाम लेना है ताकि वो आपकी मदद करते, अमूमन ऐसे हम लोग बोलते हैं, ताकि आपका मसला हल हो जाए। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि उससे पूछना है ताकि तुम जान सको कि क्या हुआ। मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, ये सेंटेंस है आपके, कि थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पर भी यही सेंटेंस यूज होता है। इसके लिए ये होता है यू ओनली हैव टू, फिर दरमियान में कोई वर्ब लगा दिया जाता है क्योंकि उसके बाद वर्ब ही लगना है। इन ऑर्डर टू, ताकि के लिए इन ऑर्डर टू, फिर से आपने वर्ब लगा देना। ये देखें, यू ओनली हैव टू, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर इन ऑर्डर टू, फिर वर्ब आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यू ओनली हैव टू, उससे पूछना है आस्क हिम, उससे पूछना है आस्क हिम इन ऑर्डर टू, जान सको, दोबारा से वर्ब आ गया, जान सको व्हाट हैज हैपेंड, इन ऑर्डर टू नो व्हाट हैज हैपेंड। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। सेम वही पिछला स्ट्रक्चर, यहाँ तक तो आपका वही चल रहा है। यू ओनली हैव टू आस्क हिम, तुम्हें उसे पूछना होगा, ठीक है। आगे आपने लगा देना इन ऑर्डर टू, ताकि, फिर आगे जो भी आपका वर्ब आना है या जो भी चीज़ आनी है, यू ओनली हैव टू, फिर वर्ब, इन ऑर्डर टू, फिर वर्ब, ठीक है। तो ये आपके सामने एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इसकी मैं इंग्लिश जो है वो हाइड कर देता हूँ, आप लोग इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अभी आपने इसकी ट्रांसलेशन देख भी ली थी, आप लोग चैट बॉक्स के ज़रिए, ये सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि उसे पूछना है, पहले इस तक के हिस्से को आपने ट्रांसलेट करेंगे, फिर ताके के लिए ये लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू, तुम जान सको क्या हुआ, फिर आपने इसकी वो इन ऑर्डर टू, फिर You आपने only have to ask him in order to, you know. नो, ये ऑटोमेटिकली उसकी तरफ यो की तरफ चला जाता है, यहाँ पे दोबारा यू नो नहीं आएगा, सिर्फ नो, ठीक है। नो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड के क्या हुआ, ये जरा एडवांस लेवल है इसी चीज का। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आ गई, ये तो आपने ट्रांसलेट कर लिया। यू ओनली हैव टू आस्क हिम इन ऑर्डर टू नो व्हाट हैज हैपेंड, दैट्स नाइस मिस ओबिया, टू क्लियर द सिचुएशन। ओके, तुम्हें सिर्फ ये करना है कि टीचर से पूछना है ताकि प्रॉब्लम हल कर सको। प्रॉब्लम ये जो अमूमन मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जी, You इससे क्या only have to ask the teacher in order to solve the problem. Yes, you only have to ask the teacher in order to solve the problem. You only have to ask him to order in order to know what has happened. अगला, तुम्हें सिर्फ ये करना है कि खामोश रहना है ताकि प्रॉब्लम से बच सको। सर इससे ये बच सकना की क्या इंग्लिश होगी? Avoid.
You only have to shut your mouth in order to avoid the problems. Avoid the problem. You only have to shut the mouth, keep quiet. कुछ भी आ सकता है, जो बेटर आपको लगे उस वक्त में या जहन में जो भी आ जाए, in order to avoid the problems. सिग्नल्स बहुत खराब हैं. You only have to keep quiet in order to avoid the problem. ओके तो आपको ये स्ट्रक्चर बेसिक से उसके एडवांस लेवल में समझ में आ गया. पहले तो आपको ये है कि यू ओनली हैव टू, इसके बाद वर्ब लगा देना है. अगर इसके एडवांस लेवल पे जाना है, कंडीशनल ये सेंटेंस है, तो उस सूरत में आप आगे इन ऑर्डर टू, कुछ लोग यहाँ पे सो दैट भी इस्तेमाल कर देते हैं, वो भी चल जाएगा. सो एज भी कुछ लोग इस्तेमाल कर देते हैं. हम लोग फिलहाल इन ऑर्डर टू. गॉट इट? Yes sir. ओके सो कुछ आज हम टिट बिट्स कह लें या वोकेबलरी हम लोग सीखने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज. ये कुछ आपके सामने पर्सनैलिटीज हैं जिनके कुछ उर्दू में मीनिंग आपको डिफाइन कर दिए गए. ट्रस्टवर्दी वो होता है जिस पर एतमाद किया जा सकता है. आगे वाले को आप लोग छोड़ें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने चैट बॉक्स में पूरा जवाब देना है इसका, ताकि ना आपके जहन में आ सके इस चीज के बारे में. आर यू ट्रस्टवर्दी, इसका आप लोगों ने चैट बॉक्स के जरिए पूरा जवाब देना है. आर यू ट्रस्टवर्दी? नो. कंप्लीट जवाब दें जनाब. आई एम के साथ नो नो नो. कंप्लीट कंप्लीट नो नो नो. यस के साथ नहीं देना आपने, पूरा जवाब दें. आर यू ट्रस्टवर्दी? कोई इसमें से मिस नहीं करना, कोई भी वर्ड, इस पूरा सेंटेंस का जो भी इसका कंप्लीट बनेगा. यस आई एम ट्रस्टवर्दी, यस आई एम ट्रस्टवर्दी. तो वैसे ट्रस्टवर्दी कहते किसे हैं? जो भरोसे के काबिल हो. यस. ओके मिस समरा, अभी आप बोली हैं तो जो बोले वो कुंडी खोले. व्हाट डू यू थिंक, मिस जोबिया इज ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी? तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती, तो मैं ऐसे कैसे कह दूं कि वो ट्रस्टवर्दी हैं. तो आप मुझे इसका इंग्लिश में जवाब Yes, देने है. की कोशिश करें. आप इसका इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करें. I No, no, don't know about anything. since I don't, since I don't know, since I don't know anything about Miss Zobia, ऐसे. Since I don't know about anything, Miss Zobia, so I don't be able anything. I'm not able to say anything about I'm not Miss. able to say anything. Okay, Miss Zobia, do you know Miss Aksa? Miss Zobia, do you know Miss Aksa? I think Miss Zobia is not here. Miss Aksa, do you know Miss Uruj? Yes. Do you Yes, think sir. Miss? Do you think Miss Uruj is trustworthy? Yes, sir. Miss Aruj is. सच बोल रहे हैं. Yes, sir. सच बोल रही हूँ. अच्छा बताएं कि so Miss Uruj is Trustworthy. ट्रस्टवर्दी. ओके. ग्रीडी बहुत मशहूर है, लालची, जिसको बस हमेशा मजीद की ख्वाहिश रहती है, वो ग्रीडी कहलाता है. चलें जी, ये जरा लड़ाई वाली बात है तो हम इस पर नहीं आते. Miss Sana is आगे greedy girl. कौन? Miss Sana. ओह माय गॉड, मिस सना. मैं बात से एग्री करती हूँ. समरा, मैं तुम्हारी बात से एग्री करी हूँ, तो मैं सही बोला. ओह माय गॉड, वोट्स तो मिस सना के अगेंस्ट जाना शुरू हो गए. ओके. आउटस्पोकन, वो शख्स या वो खातून जो हर बात बेधड़क कह दे. सो आप लोग एक दूसरे के बारे में बताएंगे हु इज आउटस्पोकन, लेकिन पूरा सेंटेंस इस्तेमाल करते हुए. फॉर एग्जांपल दैट इज आउटस्पोकन गर्ल या बॉय. बॉयज आप लोग भी पार्टिसिपेट करें. मिस्टर इमरान हैदर एंड सैयद तहसीन अब्बास. सर मैं खुद का ही बता देती हूँ. Yes, I am outspoken. ओके. अब आपने आउटस्पोकन और ट्रस्टवर्दी दोनों को मिक्स करते हुए बताना है. दोनों को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करना है आपने. I am outspoken as well as trustworthy. Okay. So Miss Samra is outspoken and as well as she is
ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी, दैट्स नाइस। एंड सैयद तहसीन अब्बास साहब कहते हैं इमरान इज नॉट एन आउटस्पोकन पर्सन। इमरान साहब आउटस्पोकन नहीं है? विटी, ठीक है, अच्छी हिस्से मजाक रखने वाला, बरजस्ता जवाब देने वाला, जो जिसे कहते हैं ना फौरन ही बड़े मजे का जवाब दे देता होता है, उसको हम विटी पर्सनैलिटी कहते हैं। सो आप लोग बताएं, आप लोगों में से कौन कौन, अपने बारे में नहीं बताना, एक दूसरे के बारे में बताएं कि आपकी नज़र में कौन विटी पर्सनैलिटी है और कौन विटी पर्सनैलिटी नहीं है, नाम लेते हुए। फॉर एग्जांपल जोबिया इज और इज नॉट अ विटी पर्सन, इस तरीके से। सर बदर इज पिटी पर्सन। पिटी पर्सन आई एम नॉट पिटी पर्सन। ओके, और बनाए। सर आपने स्लाइड क्यों हिडन कर दी है? ये ना मैंने डिस्प्ले कर दी, ये वो असल में ज़बानी जब करते हैं ना तो फिर ज्यादा ज़हन नशीन होता है। ये ना डिस्प्ले कर दी। जी जनाब। You tell me who is witty amongst you। एक दूसरे के बारे में बताएं, आप में से विटी कौन है? सर यहाँ पे कोई भी विटी नहीं है। कोई भी विटी नहीं है। देयर इज नो एनी विटी पर्सन। But Miss Ruj says Aksa is witty person. Aksa is so witty. Okay. नताशा आई हुई आज? नताशा तो गुम ही है, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है। जी सर। ओके, टिनेशियस, ये वर्ड है टिनेशियस। टिनेशियस, मेहनती, कभी हौसला ना हारने वाला, ये हर बंदा नहीं होता। आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में सच सच बताना है ताकि आज हमें पता चल सके और दूसरों को भी पता चल सके आप में से कौन टिनेशियस है, कौन टिनेशियस नहीं है। एक दूसरे के बारे में Sir, मुझे you चैट are a person. सना इज Sir, I'm टिनेशियस। not. सना इज नॉट अ टिनेशियस। ऐसे? सर जोन से वाली सना को मैं जानती हूँ, वो टिनेशियस है। अच्छा, आप किसी और सना के बारे में बता रही हैं? नहीं सर, मैं सना अमजद की बात कर रही हूँ। अच्छा so she says Miss Sana is a tenacious person and what about, oh, Miss Zobia is also tenacious person, tenacious girl. Arij is tenacious girl. Sir, you are super tenacious person. super tenacious person. Okay, thank you, मक्खन लगाने का शुक्रिया। ओके, एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्च, कौन है फजूल खर्च? Sir, you I are am extravagant. सर ये वर्ड अगेन प्रोनाउंस कीजिएगा। प्लीज, एक्स्ट्रावेगेंट प्लीज। Sir, आप I लोग- am extravagant person. ओके, मिस Amra is एक्सा इज एन extravagant. एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन। मिस अक्सा कहती है कि आई एम अ टेनेशियस पर्सन बट आई पर्सनली डाउट इट। मिस अक्सा, आई एम डाउट इट। ओके, आई एम नॉट एक्स्ट्रावेगेंट, आई एम एक्स्ट्रावेगेंट। मिस उम्मे हबीबा जो है वो फजूल खर्च, बगैर सोचे समझे पैसा खर्च कर देती हैं। ओके, अच्छा, अब आपके सामने ये 6 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिस्प्ले हो रही हैं आपके सामने। आपने अपने बारे में बताना है कि कौन सी इनमें से आप चीज़ है, पर्सनैलिटी है, और कौन सी चीज़ नहीं है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा है। जिस तरह आई एम मोर ग्रीडी देन अ विटी, आप लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं। ओके, आप ये कह सकते हैं आई एम मोर स्पोकन देन अ विटी, ताकि जो ना आप लोग सेंटेंस, ये चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए इन 6 वोकेबलरीज को या टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज को आपने अपने बारे में बताना है। सोच सकते हैं, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है, सोच के आप लोग चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए, कि चैट बॉक्स अब पैरेलल में डिस्प्ले हो रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। Just trustworthy, Sayyid Tehseen Abad is just trustworthy, so he says that
he is not outspoken and he is not witty as well. Unfortunately, he also says that he is not a tenacious person. I'm trustworthy girl more than witty. I'm trustworthy and sometimes outspoken. Okay. Someone else. You can think, make sentence. सेंटेंस को स्ट्रक्चर करें, लंबा करें इसको जितना, ताकि जो है ना वो आपके ऊपर चले. आई एम ट्रस्टवर्दी एंड विटी. और ये भी बताएं आप लोग क्या चीज नहीं है इनमें से, वो भी आप लोग ऐड करें. तो एक या दो चीजें जो आप लोग नहीं है उनको भी ऐड कीजिएगा, ताकि आपको ना नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस का भी यूजेज साथ. एम के बाद, एज के बाद आप लोग नॉट लगाते जाएंगे तो Mr. Imran Haider, I'm still waiting for your response. You are not in chat box. I'm trustworthy and tenacious. वो मिस समरा ने जरा लंबा सेंटेंस बनाया, आप इसको देखते हैं. I'm trustworthy and as well as I'm witty, but I'm not greedy. That's nice. Or my sister is tenacious. Mr. Reed, your sister is tenacious, but you are not tenacious. What is the reason? Okay, Miss Aksa Saber says, I'm trustworthy. Trustworthy इकट्ठा लिखें. I'm trustworthy and some outspoken, but I'm not greedy. Miss Reed says, वो माशाल्लाह लंबा सेंटेंस बनाया. ये कहती हैं, yes, I am trustworthy, but I am not greedy. When I see some tidbits, I am always greedy. Yes, I am. गलतियों की परवाह मत कीजिए. अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को फ्लुएंट होने की कोशिश करनी है. I'm also witty and I am tenacious, but I am not extravagant. Okay जनाब, अब आगे चलते हैं. So I'm displaying next slide. So फिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, वो ऐसा शख्स होता है या ऐसी खातून होती है, लड़की होती है, जिसको ये पता नहीं होता कि वो करना क्या चाहती है. हर वक्त कंफ्यूज, कभी ये काम करते हैं, कभी वो काम करती है या करता है. तो उसको हम फिकल टाइप ऑफ पर्सन, जिसको अपने फ्यूचर के प्लान, जिसका कोई विजन मिशन नहीं होता, ठीक है, विजन लेस होता है, उसको हम लोग कहते होते हैं फिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. गॉट इट? फ्रूगल, ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है, ये मिस्टर उसके अगेंस्ट में है, जो आप लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा वैगेंट पढ़ा था, उसकी अपोजिट फ्रूगल. इसमें ये होता है कि रकम खर्च करने में एहतियात, कंजूस नहीं होता ये, ठीक है. फ्रूगल, रकम खर्च करने में एहतियात करने वाला. गुलिबल, आसानी एतमाद करने वाला, दूसरों की बातों में आ जाने वाला, उसे हम गुलिबल सिचुएशन. गुलिबल सिचुएशन, कैसी सिचुएशन जिसमें हम लोग आसानी से दूसरों की बातों में आ जाएं. गुलिबल पर्सनैलिटी, ऐसा शख्स जो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाए. विटी, विटी तो मेरे ख्याल में पीछे हो गया था. मेलिशियस, नुकसान पहुंचाने वाली. ओह, मिस रीड सेज शी इज gullible personality, and Miss Aksa says Natasha is fickle. Miss Natasha, are you really a fickle type personality? Do you agree with Miss Aksa? Miss Natasha, your answer is needed now. Never. No, sir. Miss Natasha is not agree with Miss Aksa. So Miss Samra says she is gullible. Miss Samra, who is she? ये आपके सामने हुई पड़ी है. नहीं, आप पहले किसी और के बारे में ना बताएं. आप लोगों ने आई एम एंड आई एम नॉट का इस्तेमाल करते हुए ये जो 6 पर्सनैलिटी या 5 पर्सनैलिटीज आपको दी गई हैं, आपने ये यूज करना है. मिस अक्सा सेज शी इज नॉट गुलिबल गर्ल. मिस अक्सा, मुझे शक है आप तो बड़ी आसानी से बातों में आ जाती हैं. ओके, आई एम गुलिबल गर्ल. अगर बातों में आना होता तो आई स्कूल में आ जाती, बट नहीं आई. ये कह के आईआईटी स्कूल वाले आपकी बातों में नहीं आए. अगर आना होता तो मैं आ जाती, बट नहीं आई. अच्छा, आई एम नॉट कंसीटेड. मिस जोबिया कहती हैं कि वो मगरूर अकड़ वाली नहीं है. आई एम नॉट मलिशियस. मिस्टर इमरान हैदर एंड मिस्टर तहसीन,
योर रिस्पॉन्सेज आर नीडेड। अच्छा वैसे मिस अक्सा एक सवाल है मेरे जहन में आ गया, वो IIUI स्कूल में कौन था, कम से कम मैं तो नहीं था जिसने आपको बातों में लगाने की कोशिश की है, वो कौन था भला या थी? सर राज की बातें दिल में रहने दें तो अच्छी बात है। Who tried to make you gullible? Okay, I'm not conceited. Okay, and I'm look like a conceited, but I'm not conceited. मिस समरा आकड़ मगरूर लगती हैं लेकिन ये मगरूर है नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे बारे में, लोग कहते हैं बड़ा सख्त मिजाज हूँ। मिस अक्सा हमेशा मेरे बारे में ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा करती फिरती रहती है, बहुत आकड़ वाले सर सारे मुझे यहाँ पे कहना चाहिए था कि सर बदर इज कंसीटेड, बट आई एम आल्सो नॉट। आपका नाम लिखना चाहिए था इस सेंटेंस में पूरे में। तो आपको यहाँ ये भी बनता है, आई एम नॉट कंसीटेड। ओके जनाब, तो आप लोगों ने ये वोकेबलरी माशाल्लाह काफ़ी हद तक देख ली होगी। स्पेशली लड़कियों पर तो गुलीबल ही फिट होता है, तकरीबन सारी लड़कियां बेचारियां गुलीबल होती हैं, ठीक है। सर और ऐसी कोई बात नहीं। तकरीबन सारी लड़कियां फिकल होती हैं, जी नहीं सर, तकरीबन सारी लड़कियां इनमें से कोई नहीं एक्स्ट्रावेगेंट होती हैं, सर बॉयज फिकल होते हैं। एग्जांपल ठीक है। हमारे ये सेशन में ही मौजूद है। एक दो कोई ख्वातीन होंगी शायद जो विटी हों, ठीक है। अच्छा दो चार ऐसी होती होंगी बेचारी नहीं होती, वैसे नहीं होती कंसीटेड। तो सर बदर सोच मेरी शख्स आप गुस्सा उतार रही है और कोई मामला नहीं है। ओके मिस अक्सा यू कैन आल्सो से मिस सर बदर इज मैलिशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। बिल्कुल भी नहीं। ओके 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 सो जनाब ये हो गया। अच्छा मैं आप लोगों से ये अगला होमवर्क डिस्प्ले करते हुए एक चीज़ की माजरत करते हुए कि वो एक दो दिन से ना वो LMS हमारा एक्टिव नहीं हो पा रहा। असल में वो 15 सितंबर आ गया, कुछ वर्क बर्डन मेरे ऊपर खासा बढ़ा हुआ है, तो 3 4 बजे तक मुझे स्कूल में रहना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह ये बस 2 दिन रह गए, तो इंशाल्लाह उसके बाद से वो भी एक्टिवेट कर देंगे। इस वक्त आप लोगों के पास जो होमवर्क है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं मसरूफियत की वजह से आप लोगों को वो रिमाइंडर्स होते हैं वो भी भेजना भूल जाता हूँ। यूज पर्सनैलिटी टाइप्स इन योर सेंटेंसेज, यू कैन डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स और योर सेल्फ एज वेल यूजिंग दिस टाइप। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, यू कैन से आई एम गुलेबल बट माई फ्रेंड असरा is very tenacious. She loves to adventure and face the challenges. However, Saika is a fickle, ये टाइप मिस्टेक हो गया, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, शी ऑलवेज डू न्यू थिंग्स। आई लाइक शाशु एज शी इज फ्रूगल एंड शी इज आल्सो वगैरह वगैरह। आप लोग इस तरीके से शाशु का मीनिंग होता है। सर ऐसे किसी का नाम लिख दिया मैंने, जिस तरह वो पीछे किसी का नाम नहीं था असरा, जिस तरह किसी का नाम नहीं था साइका, ये इस तरह किसी का नाम साशु रख दिया बस मैंने। किसी को ये कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, मिस ABC या मिस्टर ABC, कुछ भी हो सकता है। एज शी इज फ्रूगल एंड शी इज आल्सो, मतलब इस तरीके से आपने कोशिश करनी है, सोच के कुछ पैराग्राफ आपने पहले नोटबुक पे या किसी पेज पे लिख लेना है। सेंटेंसेस गलत हो या सही हो वो हम लोग इस मामले में नहीं पढ़ रहे। इन ये जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। कोई आपने जो पिछली वोकेबलरी जो आपने सीखी थी, टिटबिट्स वगैरह जो भी चीज़ें थी, आपने उनको यूज़ करना है। शी इज़ गुड एट, फॉर एग्जांपल शी इज़ आल्सो के बजाय शी इज़ गुड एट, जो आपने स्ट्रक्चर सीखा था वो आप यूज़ करें। जितनी पिछली सीखी हुई चीज़ें थी आपने वो कोशिश करें उस पैराग्राफ के अंदर यूज़ करनी है। यूज स्ट्रक्चर इन योर सेंटेंस, जो आज का स्ट्रक्चर है वो आपने पैराग्राफ में यूज़ कर लेंगे तो आपको अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैराग्राफ में वो स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रही जो आज आपने था, आज वाला कौन सा था, यू ओनली हैव टू डू, यू ओनली हैव टू डू दिस, यू ओनली हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, यू ओनली हैव टू, तो वो आपने स्ट्रक्चर अगर आपने उसमें ना यूज़ करें तो इसमें आप यूज़ कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि माइट भी मैं फिर किसी काम में फंस जाऊँ तो आपको मैं रिमाइंडर ना भेज पाऊँ। आपने इसका मुझे जो है वो होमवर्क स्पीकिंग के शक्ल में, मुझे रिटर्न में ना भेजा करें क्योंकि ये हमारा स्पीकिंग का कोर्स है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा या मैं ऑकवर्ड नहीं फील करूँगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का भेज दें, 3 मिनट भेज दें, 5 मिनट की भेज दें, डिफरेंट टाइम्स में भेज दें, जैसे आपको कोई मौका मिले
या आपके जहन में कोई सेंटेंस आए तो आप वॉइस बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए या रिकॉर्डिंग करते हुए वॉइस नोट को इस्तेमाल करते हुए आप ज़रूर भेजा करें। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों मेरे साथ सेशन नहीं किया, सॉरी टू से जनाब, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो आप लोगों को कैसे बोलना आएगा, ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये आप लोगों के पास एक सेशन हो गया। ये आपको होमवर्क समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो वो LMS के ऊपर आज भी शायद अपलोड नहीं हो पाएगा। रिकॉर्डिंग्स खैर मेरे पास आ रही हैं, लेकिन LMS पर आज भी शायद अपलोड नहीं कर पाऊंगा। 99% उम्मीद है मैं कल फ्री हो जाना है मैंने, नहीं तो परसों इंशाल्लाह ज़रूर फ्री हो जाऊंगा मैं। उसके बाद फिर LMS भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे भी रेगुलर हो जाएंगे। ताहम तब तक आप लोग कंपनसेशन के तौर पे आप लोग मुझे मैसेजेस वॉइस के ज़रिए भेज सकते हैं। मिस सना को भेजते रहें, आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी। और वो उस दिन मैंने आपको एक वीडियो भेजनी थी, मैं कोशिश करूँगा मैं मिस सना के ज़रिए वीडियो भेज दूँगा। फिर एक मैं ताना भी मारूंगा उसके अंदर आपको, ठीक है? ओके, फिर अब यस फिर हम खुदाफिज करें। जी सर। ओके, ओके, ओके।